हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गे लव, नॉट लव जिहाद। तो जो गे का जो लव है वो लव जिहाद नहीं है। तो गे मीन्स जब लड़की लड़की की ओर अट्रैक्ट होती है, लड़का लड़के की ओर अट्रैक्ट होता है, तो उसको गे बोलते हैं। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं गे का जो प्यार है वो लव जिहाद नहीं है। ठीक है। थ्री ऑफ फैमिली, तो ये 3 सदस्य होंगे एक फैमिली के। बुक्ड, तो उन पे नाम दर्ज कर लिया गया, किसके लिए? फॉर किडनैपिंग, अपहरण के लिए। तो उस फैमिली को क्या है? गेट क्लीन चिट, उसे क्लीन चिट मिल गई है। ठीक है, कोर्ट से। विक्टिम सेज, जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, वो कहती हैं शी वॉन्ट्स टू मैरी गर्लफ्रेंड। तो वो शी वॉन्ट्स टू मैरी, वो शादी करना चाहती हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। ठीक है, आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। 4 days आफ्टर, 4 दिनों बाद। ठीक है, किसके अभी पता लग जाएगा। यूपी पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर, यूपी पुलिस ने एक एफआईआर दायर की अगेंस्ट 2 men, 2 आदमियों के खिलाफ, ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो किसके थे? अल्पसंख्यक समुदाय के थे, उनके खिलाफ एक एफआईआर दायर की। बोथ ब्रदर्स, जो दोनों भाई, एंड देयर मदर, और उनकी माँ के खिलाफ दायर की गई होगी। फॉर किस लिए? फॉर किडनैपिंग, अपहरण करने के लिए। 28-year-old वुमेन, एक 28 साल की औरत का। ठीक है। ऑफ अ डिफरेंट फेथ, जो डिफरेंट फेथ से थी, जो डिफरेंट आस्था से या रिलीजन से थी। ठीक है, तो ये 4 दिनों बाद क्या हुआ? इट वॉज फाउंड, पता लगा। शी हैड इलॉब्ड विद, वह भाग गई है। हर 21-year-old गर्लफ्रेंड, अपनी 21 साल की जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ में वो इलॉब विद हो गई, मतलब भाग गई। इलॉब विद मीन्स होता है जब लड़का लड़की भाग जाते हैं, तो यहाँ पे तो लड़की लड़की के साथ भाग गई है। ठीक है। एंड नाउ, अब वो जो लड़की जो भागी है, वॉन्ट्स टू मैरी हर, वो उसके साथ में शादी करना चाहती है। ठीक है। आफ्टर द वुमेन एलेजली वेंट मिसिंग, आफ्टर मीन्स होता के बाद में, एलेजली मीन्स होता कथित तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है या सुना जा रहा है। तो औरत के गायब होने के बाद ऑन May 26, 26 मई को, एन एफआईआर वॉज रजिस्टर्ड, एक एफआईआर दायर की गई। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। अंडर आईपीसी सेक्शन 366, किसकी धाराओं के तहत? 366 के तहत एक एफआईआर दायर की गई। तो ये 366 किसकी है? किडनैपिंग, अपहरण करने की। अबडक्टिंग मीन्स भी अपहरण करना होता है। ठीक है, तो जो किडनैप होता है वो माइनर बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, जो अनसाउंड होता है, जिनका माइंड जो मतलब ना समझ होते हैं। ठीक है, और जो एबडक्टिंग है, जो किसी भी एज के लिए, एज ग्रुप के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 366 किसके लिए? किडनैपिंग, एबडक्टिंग के लिए, और इंड्यूसिंग अ वुमेन, और औरत को बहलाने फुसलाने के लिए। ठीक है, इंड्यूस मीन्स होता है परसुएड, किसी को राजी करना कोई काम करने के लिए। इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर, ठीक है, औरत को बहलाने फुसलाने के लिए और उसे मजबूर करने के लिए, फॉर मैरिज, शादी के लिए। तो उसके लिए 366 लगाई जाती है। ठीक है, तो ये किसके खिलाफ लगाई गई थी? अगेंस्ट, जो एफआईआर किसके खिलाफ दायर की गई थी? अगेंस्ट द 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों के खिलाफ, एंड देयर मदर, और उनकी माँ के खिलाफ, ऑन May 30, 30 मई को। ठीक है, ये 30 मई को एक एफआईआर दायर की गई थी। फॉलोइंग अ कंप्लेंट, फॉलोइंग मीन्स होता है के बाद, एक शिकायत के बाद, बाय हर फैमिली, उसके परिवार वालों के द्वारा, एंड सम राइट विंग एक्टिविस्ट, जो कुछ राइट विंग के एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा। ठीक है, राइट विंग वो लोग होते हैं जो समाज में चेंजेस में बदलाव नहीं होने देते हैं। ठीक है, और लेफ्ट विंग वो लोग होते हैं जो समाज में चेंजेस के फेवर में होते हैं। ठीक है। हु प्रोटेस्टेड आउटसाइड ओनला पुलिस स्टेशन, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया या प्रदर्शन किया आउटसाइड द ओनला पुलिस स्टेशन, जो ओनला पुलिस स्टेशन था उसके बाहर, इन बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली जिले के, इन बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली जिले में। ठीक है। क्लेमिंग इट, इसे दावा करते हुए, ठीक है, दावा करते हुए, टू बी अ केस ऑफ लव जिहाद, तो लव जिहाद का जो केस का दावा करते उन्होंने प्रोटेस्ट किया बाहर पुलिस स्टेशन के। ठीक है। ऑन थर्सडे, गुरुवार को, पुलिस ट्रेस्ड द वुमेन, तो पुलिस ने क्या किया? ट्रेस्ड कर लिया, पता लगा लिया औरत का, और फाउंड हर, और उसे पाया, विद हर गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। ठीक है, मतलब दोनों ही औरतें हैं। द वुमेन इन हर स्टेटमेंट, तो औरत ने इन हर स्टेटमेंट, अपने बयान में, टोल्ड द पुलिस, पुलिस को कहा, वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 3 years, तो बोल रहे हैं कि वी हैव नॉन फॉर ईच अदर फॉर 3 years, हम एक दूसरे को 3 सालों से जानते हैं। तो जब भी हम टाइम दे के बताते हैं कि हम इतने सालों से मैं उससे जानता हूँ, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में ना करके
पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे, जैसे आई हैव नॉन हिम या आई हैव नॉन हर फॉर अ वीक, आई हैव नॉन हर फॉर 2 years, इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 3 years, हम एक दूसरे को 3 सालों से जानते हैं। एंड आर इन लव, और एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं या प्यार में हैं। एंड वॉन्ट टू गेट मैरिड, और शादी करना चाहते हैं। वी आर इन फैक्ट, वास्तव में, वी आर वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, तो हम वेट कर रहे हैं किसका, फॉर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो फैसला उसका, किस पर, ऑन सेम सेक्स मैरिज, जो सेम सेक्स मैरिज पे जो फैसला है उसका हम वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मीन्स होता दरअसल, एक्चुअली। ठीक है, रूलिंग मीन्स होता डिसीजन। सिंस, चूँकि माई फैमिली वॉन्ट्स मी टू सेटल डाउन विद समवन एल्स, मेरी जो फैमिली वाले हैं वो वॉन्ट मी, मुझे चाहते हैं, टू सेटल डाउन, किसी और के साथ बसने के लिए। ठीक है, टू विद समवन एल्स, सेटल डाउन मीन्स होता है बस जाना किसी के साथ में। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू रन अवे फ्रॉम होम, तो मैंने निर्णय लिया घर से भागने का। ठीक है, रियलाइजिंग द ट्विस्ट इन द केस, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। ठीक है, ट्विस्ट मीन्स होता है मोड़, तो उन्होंने इस मोड़ को रियलाइज़ करते हुए इस केस में, हर एल्डर ब्रदर टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे, तो उसके जो बड़ा भाई है लड़की का, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया ऑन थर्सडे, गुरुवार को। आर पेरेंट्स डाइड 9 years एगो, जो हमारे माँ बाप थे डाइड, ख़त्म हो गए थे 9 years एगो, 9 साल पहले। एंड, और आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली सिंस दैन, तो आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, तब से मैं अपनी फैमिली का ध्यान, मैं टेक केयर कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब पाल रहा हूँ, सिंस दैन, तब से। आई हैड इंश्योर्ड, मैंने सुनिश्चित किया, अ गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा, फॉर माई सिस्टर, मतलब बोलें कि वो उन्होंने अपने सिस्टर को अच्छी एजुकेशन दी है। वैन शी वेंट मिसिंग, जब वह खो गई या गायब हो गई, गो मिसिंग मिस होता खो जाना। ठीक है, गायब हो जाना। आई थॉट, मैंने सोचा, द 2 brothers, जो 2 भाई जो हैं, हु लिव इन द सेम लोकेलिटी, जो रहते हैं उसी इलाके में, इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो ये 2 जो द 2 brothers हैड अ रोल, इनका अभिनय था, इन हर डिसअपियरेंस, उसके गायब होने में। डिसअपियरेंस मीन्स होता गायब होना। ठीक है, सो इसलिए वी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दैम, तो हमने एक केस दायर कर दिया अगेंस्ट दैम, उनके खिलाफ। ठीक है, ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, आई हैव नाउ स्पोकन विद माई सिस्टर, आई हैव स्पोकन, मैंने बात की थी नाउ अभी, विद माई सिस्टर, अपनी बहन से, एंड हर फ्रेंड, और उसके फ्रेंड से, एंड ट्राई टू कन्विंस हर, और उसे कोशिश की कन्विंस करने की, मनाने की, परसुएड करने की, ठीक, इंड्यूस करने की, नॉट टू टेक दिस पाथ, इस रास्ते पे ना चलने की, इस रास्ते को ना लेने की। ठीक है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, हर फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस, उसकी दोस्त का जो प्रभाव है, ऑन हर, उस पर, इज़ मच मोर, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन एनी केस, अब किसी भी हालत में, वी नाउ डोंट वांट एनी एक्शन, हम कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, अगेंस्ट द ब्रदर्स, भाइयों के खिलाफ, और देयर फैमिली, और उनके परिवार वालों के खिलाफ। ठीक है, शेयरिंग द केस डिटेल्स, ठीक है, जो केस की जो डिटेल्स है उसको साझा करते हुए, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो SHO हैं ऑफ ऑनला के, OP सिंह सैड, तो OP सिंह ने कहा, द 2 women want to live together, जो 2 औरतें want to live together, एक साथ रहना चाहती हैं, एंड गेट मैरिड, और शादी करना चाहती हैं। दे हैव ऑल्सो सबमिटेड, उन्होंने सबमिट भी किया है, जमा भी किया है, एन एफिडेविट, एक हल्फनामा। ठीक है, एफिडेविट भी उन्होंने सबमिट किया है, सेइंग डैट, यह कहते हुए, दे आर लिविंग टुगेदर, वो साथ में रह रही हैं, ऑन देयर ऑन, अकेले। ठीक है, ऑन देयर ऑन, वंस ऑन मीन्स होता है अकेले। ठीक है, वी विल प्रेजेंट द मैटर, तो ये जो मैटर है, जो मामला हम प्रेजेंट करेंगे, मतलब सामने रखेंगे, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के। ठीक है, तो कोर्ट के सामने हम ये मैटर प्रस्तुत करेंगे। ASP बरेली रूरल, जो देहात के जो ASP हैं, राजकुमार अग्रवाल एडेड, तो उन्होंने ऐड किया, आफ्टर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रीलिमिनरी मीन्स होता प्राथमिक। ठीक है, मतलब इनिशियल, आफ्टर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्राथमिक जांच में या शुरुआती जांच में, वी फाउंड डैट, हमें पता लगा कि इट इज़ नॉट अ केस ऑफ लव जिहाद, ये लव जिहाद का मामला नहीं है, केस नहीं है। एज सम पीपल, जैसे कि कुछ लोग,
वर क्लेमिंग टू बी, जैसे कुछ लोग दावा कर रहे थे होने का। द एक्यूज्ड फैमिली, तो जो आरोपी जो फैमिली है, नेम्ड इन एफआईआर, जो एफआईआर में जिनका नाम था, डज नॉट हैव एनी रोल, उनका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है इन द मैटर, इस मामले में। दे हैव बीन गिवन अ क्लीन चिट, उनको क्लीन चिट दे दी गई है, मतलब उनको निकाल दिया गया इस मैटर से बाहर। गाइस इसमें जो 2-4 टफ वर्ड्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इस न्यूज़ को आप पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।